राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी को बताया अतुलनीय पीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। और भारत में आयरलैंड के राजदूत केविन कैली ने चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के साथ की मुलाकात। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू जी की बराबरी भी कर ली है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और एक मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने हर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किया हुआ है। महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित, विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। राज्यसभा में जेडीएस प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा ने नीट मामले में सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा करवाने में गलतियां तो हुई हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत और सही फैसला भी ले लिया है। The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right. वहीं नीट मामले पर विपक्षी सांसद द्वारा हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत करके दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। मंत्रिमंडल ने करीब 70,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए नीति 2023 को और अधिक प्रभावशाली नाम वीर शहीद सम्मान योजना के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने शहीदों के आश्रितों को नौकरी करने की भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सिपाही सत्यवान की बहन तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को असाधारण मामलों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने को स्वीकृति प्रदान की गई है। परिवार थे, उनके परिवारों से 2 और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिस कर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हो, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि बुढ़ापा पेंशन के बराबर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 को भी
भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना है। इस तरह से नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा को 77 कनाल 7 मरला तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिरसा को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षिक लोड बढ़ाने की आवश्यकता समझते हैं। इसके लिए 15 दिन का समय हमने दिया है। 1 जुलाई से ये हमारे किसान वो अपना ट्यूबवेल का, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का वो स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं। 77 कनाल 7 मरला भूमि है। आज गुरु नानक देव जी का ही ये आशीर्वाद है। आज वो भूमि उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम वो देने का निर्णय हमने किया है। भारत में आयरलैंड के राजदूत केविन कैली ने चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के साथ मुलाकात की। संधवा ने आयरलैंड के साथ सदियों पुराने संबंधों को पहचानते हुए कृषि, इंडस्ट्री, प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में ठोस सहयोग पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने आपसी विचार विमर्श के बाद कहा कि भारत एवं आयरलैंड अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आपसी आदान प्रदान से लाभ उठा सकते हैं। मीटिंग के दौरान केविन कैली ने आयरलैंड और भारत दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। उन्होंने पंजाबियों के मेहनत करने वाले जज्बे की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर आयरलैंड के राजदूत व कई अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करते हुए 50 नए डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन्हें मिलाकर वाहनों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठान सहित सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत एक और जहां पर वाहनों व मशीनरी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था की बेहतर निगरानी के लिए 19 HCS अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जा रहा है ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करवाए गए सभी वाहन इलेक्ट्रिक हैं। इससे एक और जहां घर घर से कचरा इकट्ठा करने के कार्य में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण भी होगा। मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन कैरी बैग मुक्त अभियान के तहत कपड़ा थैला बैग वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। ये मशीनें आने वाले समय में गुरुग्राम के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी। मशीन में 10 रुपये का सिक्का डालकर या UPI के माध्यम से भी कपड़े का थैला प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को बीजेपी से गठबंधन करके नुकसान हुआ है और भविष्य में बीजेपी से वे गठबंधन नहीं करेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर का नुकसान जसपा को उठाना पड़ा है, इसलिए भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि लोगों में नाराजगी पैदा हो। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को वे मजबूती के साथ लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में राज्यसभा सीट के होने वाले चुनाव के लिए शर्त रखते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कॉमनवेल्थ खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाएगी तो जेजेपी समर्थन देने को तैयार है। प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा।
पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरकारी और प्राइवेट बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को सचेत किया है कि वह सवारियों की परेशानी को तुरंत ही बंद करें। उन्होंने चंडीगढ़ में बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों के दौरे के दौरान और दफ्तर के फोन ईमेल पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों के ड्राइवरों एवं कंडक्टरों द्वारा बसों में सफर करने वाले यात्रियों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। लालजीत सिंह भुल्लर ने आम लोगों की समस्याओं के मद्देनजर विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह निरंतर चेकिंग को बढ़ाएं और विभागीय स्तर पर सरकारी बसों के ड्राइवरों, कंडक्टरों को तुरंत ही क्षेत्रीय दफ्तरों के द्वारा सवारियों के साथ उचित व्यवहार कराकर उन्हें सुनिश्चित योजना के साथ उनकी समस्याएं दूर की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्राइवरों और कंडक्टरों को निर्धारित बस स्टॉपेज पर उचित ढंग के साथ सवारियां उतारने और चढ़ाने के लिए हिदायतें भी जारी की जाएं। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कल कहा है कि पंजाब ने 26 जून को एक ही दिन में 3.5 लाख यूनिट से अधिक अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग पूरी की है। चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछले साल 9 सितंबर को 3,400 लाख यूनिट से अधिक मांग को पूरा किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब बिजली निगम ने इस महीने 19 जून को 15,933 मेगावाट की उच्चतम मांग को पूरा किया था, जबकि पिछले साल 23 जून को 15,325 मेगावाट की अधिकतम मांग दर्ज की गई थी। बिजली मंत्री ने कहा कि इस गर्मी के मौसम में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और पिछले साल की तुलना में जून 2024 के महीने में 28% अधिक बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। शौक किसी भी कला को आगे तक ले जाने का हो तो मेहनत के बलबूते पर कोई भी इंसान कितनी भी राहें कठिन होने के बावजूद अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेता है। खूबसूरत कला की एक ऐसी ही मिसाल चंडीगढ़ के इंजीनियर व उद्यमी प्रीतपाल सिंह मथारू हैं, जिन्होंने अनुपयोगी स्क्रैप को उपयोगी कृतियों में बदलने के हुनर से सबको चौंका दिया है। अपनी आउट ऑफ द बॉक्स रचनात्मकता का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के एक इंजीनियर सह कलाकार प्रीतपाल सिंह मथारू ने अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके मानवीय आकृतियां बनाई हैं। प्रीतपाल ने धातु के स्क्रैप से आदमकद आकृतियां विकसित की, जिनका उपयोग ताज़ा सजावटी टुकड़ों के रूप में किया जा सके। कलाकार ने कहा कि साइकिल, कार के पुर्जों समेत बेकार समझी जाने वाली हर चीज का इस्तेमाल मानवीय आकृतियां बनाने के लिए किया गया है। इस कल्पना के पीछे सिंह का लक्ष्य कचरे का सर्वोत्तम उपयोग संदेश फैलाना है। चंडीगढ़ के इंजीनियर व उद्यमी प्रीतपाल सिंह मथारू अनुपयोगी स्क्रैप को उपयोगी कृतियों में बदलने के हुनर से काफी प्रसिद्ध हैं। प्रीतपाल को उनके मित्रों के बीच पॉलिसिंग के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 के पार्क में यहां के प्रशासन ने उनके स्क्रैप से बने 2 रोबोट भी लगाए हैं, तो वहीं हवाई अड्डे के रास्ते में एक धातु स्क्रैप का बना मुर्गा लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। चंडीगढ़ क्लब और लुधियाना में भी उनकी कलाकृतियां लगाई गई हैं। चंडीगढ़ की पहचान नेकचंद के रॉक गार्डन से भी है। यहाँ पर अनुपयोगी सामान व पत्थरों से ही आकृतियां रची गई हैं और इसी तर्ज पर पॉलिसिंग के नाम से जाने जाने वाले चंडीगढ़ के प्रीतपाल ने अपनी कला की अनूठी मिसाल से चंडीगढ़ को अलग पहचान देने में सतत प्रयास करने में सफलता हासिल की है। प्रीतपाल का कहना है कि वे पिछले 10-12 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। यूज़लेस हो गए हैं ये, अब इनको किसी को बेच दिया जाए, कबाड़ी वाले को बेच दिया जाए, वो सारी चीज़ें यूज़ करके उससे ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। मैसेज ये है जी कि अपसाइक्लिंग करनी चाहिए, थोड़ी वेस्टेज को हम अगर थोड़ा सा हम इसमें एफर्ट लगाएं और थोड़ा सा हम इसको क्रिएटिविटी को थोड़ा डालें इसमें, तो हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं ऐसे मटेरियल को लेके जिनको बिल्कुल ही स्क्रैप किया हुआ है। उनकी इस कला से बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले जीवों के स्वरूप व भविष्य की आकृतियों के चेहरे भी शामिल हैं। उन्होंने इस अनूठे कार्य की शुरुआत एक गैराज से शुरू की थी और इसके बाद से इनका यह शौक कला प्रदर्शनियों तक पहुंच गया। उन्होंने वर्ष 2013 में पहली कृति बनाई। उनका मानना है कि अपनी इस अनूठी कला को आगे ले जाने में जहां उन्हें लोहे के टुकड़े स्क्रैप की उपलब्धता के चलते आकृति में ढालने के लिए वेल्डिंग मशीनें काम आई हैं, वहीं प्रीतपाल का यह भी कहना है कि वे अपने इस काम को करने में बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आकाशवाणी पर हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत ही बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।